ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास पहुंचे रांची। हवाई अड्डे पर झारखंड के पारंपरिक रीति रिवाज से किया गया स्वागत। पाकुड़ जिले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं सांसद विजय हांसदा ने 21 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 सड़क योजनाओं का किया शिलान्यास। कोडरमा में पुरी से दिल्ली जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पर ओवरहेड तार गिरने से 2 लोगों की मौत। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल आह्वान का दिख रहा है असर। विश्वकर्मा योजना के कुम्हारों के चेहरे पर लौट आई खुशी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। सिकंदराबाद में विशाल हुजूम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वायदे को पूरा न करने के लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं। मादिगा समाज के मेरे भाइयों बहनों और कृष्णा, मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं। मैं आज आया हूं आपके बीच आजादी के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों ने, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स ने आपको वादा किया, आपसे धोखा किया, मैं आज एक पॉलिटिकल बिरादरी का व्यक्ति होने के नाते उनके पापों की क्षमा मांगने के लिए और उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित संकल्प भारत यात्रा का शुभारंभ करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड की धरती, बिरसा मुंडा की धरती उलिहातू पहुंच रहे हैं और खूंटी में विकसित संकल्प भारत यात्रा का शुभारंभ इसी मैदान से करेंगे और यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ यहां करीब 40 से 50 स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका प्रदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से इन योजनाओं के जरिए भारत की तस्वीर बदल रही है, गरीबों की तस्वीर बदल रही है। साथ ही साथ बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है उलिहातू, वहां पहुंचेंगे, उनके परिवार के लोगों के साथ संवाद करेंगे और प्रधानमंत्री के प्रयास से ही जो हम कह सकते हैं कि जनजातीय उत्सव एक तरीके से मनाने की जो शुरुआत हुई है। जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है 15 नवंबर, उस दिन देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हम कह सकते हैं जनजातीय समाज को एक बड़ी सौगात भी है कि जनजातीय योद्धा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, वैसे योद्धाओं को पूरे देश और दुनिया में इसके जरिए एक प्रचार और प्रसार भी मिला और लोग जान सके कि किस तरीके से जो आदिवासी समाज के लोग थे उन्होंने भी देश की आजादी में अपना जो है योगदान दिया है। तो इस तरह का लोगों को एक तरीके से प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देने के लिए ये एक तरीका अपनाया और उसके बाद
15 तारीख को यहीं पर जनजातीय गौरव दिवस का समारोह होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि पूरे देश भर के जो 75 जिले हैं वहाँ के लिए यहाँ से संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। रथ रवाना किया जाएगा और उसके जरिए लोगों को ये बताया जाएगा, हर पंचायत में ये वाहन पहुँचेगा और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा। अपने सहयोगी ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, खूंटी। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा ऐतिहासिक होगा और इसमें लोगों का हुजूम उमड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक का भी दायित्व होता है कि हमें उनके स्वागत में यहाँ पहुंचे। तो यहाँ से भी बढ़ चढ़ करके लोग आ रहे हैं, काफी तैयारी लोग किए हुए हैं और बैठक करके बैठक तो पहले हो चुकी थी, इसी नहीं बल्कि पूरा दुनिया देखेगी। एक सवाल के जवाब में श्री मरांडी ने कहा कि ईडी के 5 बार समन देने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद ईडी को विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री तो अगर ईडी ने 5-5 बार नोटिस दिया और वो उस नोटिस पर हाजिर नहीं हुए, इसका मतलब कानून की वो अवहेलना कर रहे हैं, कानून का वो पालन नहीं कर रहे। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोगों से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कानून का पालन? तो फिर ईडी को जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत विधि सम्मत उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास आज रांची पहुंचे। राज्यपाल बनने के बाद झारखंड में उनका यह पहला दौरा है। रांची पहुंचने पर हवाई अड्डे में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कि भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर उनका आगमन हुआ। कार्यकर्ता उत्साहित हैं और स्वागत के लिए यहाँ हम लोग सभी जुटे हैं और उनका मार्गदर्शन पहले भी मिला है, आगे भविष्य में भी हम लोग उनके मार्गदर्शन देते रहेंगे और उनके बातों से प्रेरणा लेकर और अपने काम पर लगे रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे राज्य सरकार के भ्रष्टाचार की टूल नहीं बने, नहीं तो एक न एक दिन करनी का फल भुगतना होगा। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा कि जेल से लेकर पुलिस प्रशासन के कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और सभी लोभ लालच में बारी बारी से गलत काम कर फंसते जा रहे हैं। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड में 21 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि से बनने वाली प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की 4 योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और सांसद विजय हांसदा ने योजना का उद्घाटन किया। यह सड़क सदर प्रखंड के किलबिल नगर से पश्चिम बंगाल सीमा तक, कुष्माडांगा से दादपुर मलयपुर तक, वीर गोपालपुर से धारसूदी और देवपुर से बहिरग्राम तक बनने वाली है। इस अवसर पर श्री आलम ने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से आवागमन दुरुस्त हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी दुरुस्त होने से गांव के विकास को बल मिलेगा। कनेक्टिविटी को हम आगे कैसे हम बढ़ाएं और इस बार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सलाह से उनका निर्देश है सड़क को बेहतर बनाने के लिए और कनेक्टिविटी ब्लॉक या जिला स्तर से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज आप देखिए ऐसा कोई गांव नहीं है जो ब्लॉक जाने के लिए 20-25 मिनट में हम पहुंच पा रहे हैं। ये सरकार की नई नई सोच में एक सोच है। हम लोगों ने बहुत सारे काम अभी किए हैं। 15 तारीख संविधान दिवस है, उस पर भी कुछ कल्याणकारी योजना चलाया जाएगा। इधर रांची सांसद संजय सेठ ने आज कांके विधानसभा क्षेत्र में पतरातू मुख्य पथ से इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप मुख्य पथ तक की सड़क का शिलान्यास किया। इस पथ का लगभग 1 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से निर्माण होना है। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि सड़क के निर्माण से इस क्षेत्र की बड़ी आबादी का आवागमन सुगम हो सकेगा। इस अवसर पर कांके के विधायक समरी लाल भी उपस्थित थे।
धनबाद में विधायक दीपक बिरुआ की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति की बैठक हुई। बैठक में पेयजल आपूर्ति, भू अर्जन सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गई। इस दौरान श्री बिरुआ ने कहा कि धनबाद में जलापूर्ति, BCCL और ECL द्वारा किया गया भू अर्जन नियोजन, शिक्षा समेत अन्य लंबित 37 मामलों की रिपोर्ट संबंधित विभागों से मांगी गई है। राज्य के टेट पास पारा शिक्षकों ने आज राजधानी रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय के समीप प्रदर्शन किया और कार्यालय का घेराव किया। शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल झामुमो के प्रवक्ता विनोद पांडे से मिला और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। इस बारे में पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडे ने बताया कि शिक्षकों की इन मांगों को वे सरकार के समक्ष रखेंगे। मैंने भी इनके बातों को बहुत गंभीरता से सुना। इनका जो मांग पत्र है उसको भी बहुत ध्यान से हमने देखा और एक एक बिंदु पर इनसे हमने बात भी की और उसको भी बारीकी से समझने का हमने प्रयास किया। और मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में टेट पास साथियों को कहा है कि मैं आपकी बात को पार्टी के तरफ से सरकार के समक्ष, सरकार के पदाधिकारियों के समक्ष रखूंगा और अनुरोध करूंगा पार्टी के तरफ से कि आपके इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए उचित और त्वरित निर्णय सरकार लेने का काम करे। धनबाद पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य अमन को सरायढेला से गिरफ्तार किया है। इस मामले में सीबीआई की टीम ने धनबाद के अलावा पटना, मुंबई, बेंगलुरु और बेल्लारी समेत 9 ठिकानों पर छापा मारा था। सीबीआई ने 2 दिन पहले गिरोह के मास्टरमाइंड कर्नाटक जिले के अजय कुमार समेत 6 अन्य केस दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। सीबीआई ने अमन के पास से फर्जी कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, प्रशिक्षण के ऑफर लेटर समेत कई दस्तावेज जब्त किए हैं। नक्सलियों के खिलाफ जारी राज्यव्यापी अभियान में लोहरदगा पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने पेशरार और सेरिंगदाग इलाके में भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविंद्र गंझू दस्ता का सक्रिय सदस्य आकाश नगेसिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांची रेलवे स्टेशन के पास से इस नक्सली को पकड़ा गया है। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है। कोडरमा के यादव के सहयोगी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है और इस गिरफ्तारी के बाद से लालू यादव के परिवार की मुश्किलें भी अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बढ़ सकती हैं, क्योंकि कात्याल राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के करीबी सहयोगी होने के साथ साथ एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक भी हैं। एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इस मामले में कथित तौर पर एक लाभार्थी कंपनी है और इसका रजिस्टर्ड पता दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक आवासीय इमारत है, जिसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव द्वारा किया जा रहा था। वहीं सूत्रों ने बताया कि अमित कात्याल को एजेंसी ने शुक्रवार को हिरासत में लिया और अब पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की बात सामने आई है। आपको बता दें कि यह घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक ये बड़ी गिरफ्तारी है, जिससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लालू प्रसाद और उनके जो पूरा परिवार है उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोडरमा के परसाबाद में पुरी से नई दिल्ली जा रही अप पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पर ओवरहेड तार गिरने से 2 लोगों की
मौत हो गई। घटना उस वक्त घटी जब कोडरमा के परसाबाद स्टेशन के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी थी। रेलवे के पोल का एक हिस्सा ट्रेन के जनरल बोगी में सफर कर रहे एक यात्री पर गिर पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं करंट के झटके से कई मजदूर भी घायल हो गए। इलाज के लिए मजदूरों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां एक मजदूर की मौत हो गई। और जब ट्रेन चली है सर, फरसाबाद में पहुंची है, कोडरमा से पहले ही 4-5 किलोमीटर। ये हुआ कि हम यहाँ बैठे हुए थे सर ऊपर, यहाँ पे जनरल बोगी है ये। तो उसके बाद क्या हुआ सर, जैसे अफरा तफरी मच गई कि लड़का को तुरंत लोहा आगे लगा, जो ऊपर से इलेक्ट्रिक का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसके बाद 33,000 जो बोल्ट से ट्रेन चलती है, वो लड़के सीधे यहाँ पे आके घुस गया। लड़का घायल होता है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के नारायणपुर थाना के रंगाडीह एवं झिलवा नदी तट के किनारे से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अन्य साइबर अपराधी सफल रहे। प्रशिक्षु डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 18 मोबाइल सेट, 26 सिम, 1 आईपैड और मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी किया और 4 अपराधी उसमें पकड़े गए, 2 फरार हो गए। उन 4 अपराधियों के नाम कुछ इस प्रकार है। पहला है नाजिर अंसारी, उम्र 21 वर्ष, पिता मुस्तफा मियां। दूसरे हैं ताजमुल अंसारी, उम्र 20 वर्ष, पिता नईमुद्दीन मियां उर्फ नयूम, दोनों ग्राम रंगाडी भागा बांध के हैं। तीसरा जो है वो कन्हैया मंडल, उम्र 20 वर्ष, पिता वासुदेव मंडल। चौथा जो है वो बीरबल मंडल, उम्र 20 वर्ष, पिता लोनील मंडल, दोनों ग्राम झिलवा, थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा के हैं। इधर वाहन चोरों के खिलाफ दुमका पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए गिरोह के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन वाहन चोरों के पास से 5 स्कॉर्पियो, 1 स्विफ्ट डिजायर एवं 1 टोटो बरामद किया है। इसी क्रम में एक स्विफ्ट डिजायर पर संदेह हुआ, उसको रोक के छानबीन किया गया तो उस पर भी फर्जी नंबर पाया गया है और उसमें एक सॉफ्टवेयर टैब लैपटॉप मिला, जिसके आधार पर लोग गाड़ियों को खोलते थे और चोरी कर लेते थे और कुछ चाबी उसमें मिली, जिसके आधार पर हम लोग सत्यापन किए और टीम बाहर गई हुई थी। सत्यापन के पश्चात उन लोगों पर FIR दर्ज किया गया और जो उन लोग बताए उसमें अपनी संलिप्तता, ये काफ़ी चौंकाने वाला तथ्य आया है। लगभग झारखंड से ये लोग बिहार चोरी करके गाड़ी ले जाते थे स्कॉर्पियो, सैकड़ों गाड़ियों पर इन लोगों ने चोरी का अपना संलिप्तता स्वीकार किया। इस प्रकार एक बहुत बड़ा गैंग का उद्भेदन दुमका पुलिस के द्वारा किया गया है। बोकारो थर्मल के राजा बाजार निवासी एक महिला समेत 2 बच्चों की पश्चिम बंगाल में निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार तीनों की हत्या पश्चिम बंगाल के कांगसा थाना क्षेत्र के पानागढ़ रेल पार शारदा पाली में की गई। शुक्रवार को तीनों का शव बरामद होने पर इलाके में सनसनी फैल गई। इस देश के त्योहार लोक जीवन में रंग भर देते हैं। दिवाली पर मिट्टी के दिए और खिलौनों की खरीदारी इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को कमाने का अवसर देती है। इस दिवाली चलिए साथ मिलकर जाने उन मिट्टी के दीपकों की कहानी जो नई आशाओं की रोशनी में बनते हैं। मैं हूं मिट्टी का दिया। आप मुझे दीपक या दीप के नाम से भी जानते हैं। मेरे जन्म की कहानी थोड़ी लंबी है। मेरी निर्माण प्रक्रिया उसी मिट्टी से शुरू होती है जिससे यह सारा संसार बना है। ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। एक दिन ऐसा आता है जब किसी कलाकार कुम्हार की नजर उस मिट्टी पर पड़ती है और वह मिट्टी को अपने आंगन में ले आता है। उसे डंडे से पीट पीट कर बिल्कुल महीन कर दिया जाता है। महीने हो जाने के बाद चलनी की सहायता से उससे कंकड़ अलग किए जाते हैं। इसके बाद पानी डालकर उसे बिल्कुल आटे की तरह गूंथा जाता है। जब वह बिल्कुल चिकना हो जाता है तब उसकी छोटी छोटी लोई बनाते हैं और चाक पर रखकर कुम्हार कलाकार अपने कुशल हाथों से उसे मनपसंद आकार देते हैं। देखते ही देखते मुझ जैसे सैकड़ों दियों का निर्माण हो जाता है, पर कच्चे दिए किसी काम के नहीं होते। हमें खुले स्थानों पर रखकर पहले सुखाया जाता है, फिर घास फूस और उपलों की आग में पकाया जाता है।
इतनी लंबी प्रक्रिया और मुश्किलों के बाद मैं निखर जाता हूँ और मजबूत हो जाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हर कोने को रोशन कर सकूं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी नाओ हट। जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संदेश का खासा असर दिख रहा है। दीपावली के अवसर पर लोग स्थानीय उत्पादों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली के अवसर पर एक ओर जहां जामताड़ा के बाजारों में रौनक दिख रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों का झुकाव स्थानीय उत्पादों की ओर अधिक है। जरूरत के अनुरूप सामानों की खरीदारी में ज्यादातर लोग वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखकर ही खरीदारी कर रहे हैं। हमारे दुकान में मिट्टी का सामान और दिया और मूर्ति जो हम लोग बेच रहे हैं, ये सामान हमारे लोकल ही है और लोकल के कारण हमारे जो कस्टमर सब जो आते हैं लोकल सामान खरीद रहे हैं और बहुत अच्छा है। यहाँ का आदमी पसंद भी कर रहे हैं। इस बार दीपावली में विद्युत सजावट के चाइनीज उपकरणों की जगह लोग कुम्हारों द्वारा तैयार किए गए दिए खरीदने पर प्राथमिकता दे रहे हैं। मिट्टी का बर्तन प्रधानमंत्री बोले हैं खरीदिए, इस साल दिया का बिक्री अच्छा हो रहा है। देश में मिट्टी का बर्तन सब बिक्री बढ़ा, इससे रोजी रोटी बढ़िया चल रहा है और रोजी रोटी चलने के बाद बच्चा सबको पढ़ा सकते हैं। वहीं दीपावली में बाजार अच्छी होने पर स्थानीय व्यवसाय से जुड़े लोग भी काफी खुश हैं। ये लोग वोकल फॉर लोकल का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुम्हारों के लिए शुरू की गई विश्वकर्मा योजना ने इस दीपावली पर कुम्हारों के चेहरों पर रौनक ला दी है। बोकारो जिला के शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैकड़ों कुम्हार दीपावली के अवसर पर दिए और मिट्टी के अन्य सामान बेच रहे हैं। कुम्हारों का कहना है कि विश्वकर्मा योजना के तहत बैंकों से लोन उपलब्ध होने से इस बार वे केवल दीपावली में होने वाले आय पर ही निर्भर नहीं हैं। जो इसमें सामान बनाते हैं उसमें हम लोग का कुछ पैसा खर्चा होता है, जिससे सरकार द्वारा जो लोन से मिल जाएगा उसमें हम लोग और अच्छे सामान बना पाएंगे और लोगों के पास दिखा पाएंगे ऐसे सामान को, और उससे हम लोग को प्रॉफिट भी होगा, कुछ हम लोग का भी दिन चलेगा। जीवन कुम्हार ने बताया कि पूंजी के अभाव में वह अपने इस काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। विश्वकर्मा योजना के शुरू होने पर पूंजी की कमी नहीं हो पाएगी। इसमें हम लोग बहुत पसंद है और ताकि हम लोग बढ़िया से सामान बना पाए। पूंजी के कारण हम लोग सामान बना नहीं पाते हैं, पैसे की कमी से ज़्यादा माल नहीं बना पाते हैं और ये कलाकारी हम लोग दिखा भी नहीं पाते हैं। अगर ये योजना लागू रहे और बढ़िया रहे तो हम लोग के लिए बहुत उपलब्ध होगा। वहीं सनातन मूर्तिकार, शंभू मूर्तिकार जैसे तमाम अन्य कुम्हारों ने भी विश्वकर्मा योजना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो के लुगुबुरु पहाड़ पर अंतर्राष्ट्रीय सरनाधर्म महासम्मेलन का आयोजन 26 से 27 नवंबर को होने जा रहा है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी समेत अन्य पदाधिकारियों ने लुगुबुरु पहाड़ का निरीक्षण कर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। पलामू के डीडीयू मंडल के हैदरनगर रेलवे स्टेशन पर नया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके जरिए परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। इसके लगने से डीडीयू डिवीजन में रेल परिचालन क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। गोड्डा महिला कॉलेज में प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर छात्राएं धरने पर बैठी हैं। छात्राएं कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार से नाराज हैं। इन्होंने प्रिंसिपल पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। बोकारो में अपराधियों के अंधाधुंध फायरिंग से एक व्यक्ति घायल हो गया है। घटना सेक्टर 9 थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जख्मी हालत में व्यक्ति को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस गोलीबारी की घटना की जांच कर रही है।
जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन में सफाई कार्य करने वाले 105 ठेका कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि सफाई कर्मियों की बोनस सहित अन्य मांगे हैं। ठेका कर्मी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। गढ़वा जिले में बरवाडी गांव में प्रेमिका की मौत की खबर मिलने से प्रेमी ने भी आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार मसरा गांव में रहने वाली प्रेमिका का शव कठौतिया जंगल से बरामद किया गया, जिसकी खबर मिलने पर प्रेमी ने भी अपनी जान दे दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास पहुंचे रांची। हवाई अड्डे पर झारखंड के पारंपरिक रीति रिवाज से किया गया स्वागत। पाकुड़ जिले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं सांसद विजय हांसदा ने 21 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 सड़क योजनाओं का किया शिलान्यास। कोडरमा में पुरी से दिल्ली जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पर ओवरहेड तार गिरने से 2 लोगों की मौत। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल आह्वान का दिख रहा है असर। विश्वकर्मा योजना के कुम्हारों के चेहरे पर लौट आई खुशी।